जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 27 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था। फर्स्ट मीटिंग का क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार हम इसको ध्यान से कवर कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है क्वेश्चन किस लेवल का आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार किए जाने का वर्णन करता है। तो ये करता है रुद्रमान का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रमान से संबंधित है। और क्वेश्चन से भी आंसर बन सकते हैं। समुद्रगुप्त की जो है वो इलाहाबाद प्रशस्ति है। पुलकेशिन का एहोलेख का अभिलेख पुलकेशिन ने करवाया था। हर्षवर्धन से जो है जीत के अपने विजयों का वर्णन एहोल अभिलेख में करवाया था। और खारवेल अभिलेख जो है राजा खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण करवाया था। लेकिन जो है सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार करवाए थे रुद्रमान प्रथम थे। और किस शिलालेख में था? तो जूनागढ़ शिलालेख में था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिविल के संक्षिप्त नाम जाने जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैंकिंग से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो कपास जो है वो रबी की फसल नहीं है। कपास एक तरफ से नकदी फसल में आ जाती है और ये जायद की फसलों में आती है। और चना, सरसों, मटर ये सब क्या है? ये सब रबी की फसल है। कपास, गन्ना ये सब नकदी फसल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो ये है राइजोपस। राइजोपस जो है वो अपने शरीर के बाहर भोजन को विखंडित करके उसके बाद में उसको ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है वो 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। 1922 को गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर घटित हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था जनता के द्वारा। तो ये कहाँ पे? उस समय उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो उस समय उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। इसी के कारण असहयोग आंदोलन महात्मा जी स्थगित कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो कॉफी की जो उत्पत्ति होती है वो दक्षिणी राज्यों में ही होती है। और चाय की उत्पत्ति करने वाला सबसे प्रथम राज्य जो है, सबसे बड़ा राज्य जो है वो है असम। सबसे ज्यादा चाय की उत्पत्ति यही करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, और चाय में थीन और कॉफी में कैफीन नामक मादक पदार्थ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि वह स्वयं पर भी मुकदमा चला सकता है और अन्य इससे जो छोटे हैं, हाई कोर्ट है, सत्र न्यायालय है, इन सभी पर मुकदमा चला सकता है। तो इसमें आपका राइट किस अनुच्छेद के तहत कहता है? तो ये कहता है अनुच्छेद 129 के तहत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में स्थित। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। और इंद्रावती नदी का जो उद्गम होता है वो कालाहांडी से होता है, उड़ीसा से। और ये
गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नासिक से होता है, त्र्यंबकम की पहाड़ी से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, करंट का क्वेश्चन है, बजट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी मैग्नसन कार्लसन डैश डैश के अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, तो ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो स्कार्लियोडांस जो है वो स्कार्लियोडांस जो है ये, इसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 2 भाग पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लौटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये राज्य से है राजस्थान। राजस्थान में लौटिया नामक गीतों को गाया जाता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण और गीत हैं, झरोखा गीत, पीपली गीत, कागा गीत, पीपरा गीत, ये सब जानते हैं कहाँ होता है? तो ये होता है राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो ये मुद्रास्फीति को समायोजित किया जाता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है यह है कि कभी मूल्य का दाम बढ़ गया तो कभी माल का दाम बढ़ गया, कभी प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया। इसी के जो है बैलेंस करने के लिए मुद्रास्फीति को बनाया गया है। मुद्रास्फीति इसी को कहते हैं। जब रुपए का दाम बढ़ जाए और माल का दाम कम हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जब माल का दाम बढ़ जाए, रुपए का दाम कम हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रेहड़ी वाले, जिसे रेडी वाले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धन किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो वो है कपास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो ये अनुच्छेद 40 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जो कि डीपीएसपी में है, भाग 4 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर पर नहीं है? तो ये राधानगर तट है, जो अरब सागर पर नहीं है। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लिया था, राधानगर बीच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, यस ईस्ट में अवयवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और कई प्रैक्टिस सेट में भी पूछा गया प्रश्न है।
तो ये रिवर्स रेपो दर पर देता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो दुष्राम जो है डेट्राइड जो है ये सूचना प्राप्त करता है तंत्रिका तंत्र का भाग। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे? तो जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के द्वितीय उप प्रधानमंत्री थे, द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है करंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 करंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो ये लिखे थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और राजा राम मोहन राय ने कौमुदी अखबार जो है पत्रिका के संपादक, मिरातुल अखबार ये सब पत्रिका के संपादक, आधुनिक पुनर्जागरण के पिता। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम है गीतांजलि, जिसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है साहित्य का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1946 के अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया था। और जो है अंतरिम सरकार का गठन जो है किस मिशन के तहत हुआ था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो स्थित है ऐहोल नामक स्थान पे, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा घोषणा की गई कि अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो ये घोषणा की गई थी लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। और कब की गई थी? तो 1942 में घोषणा की गई थी। अगस्त प्रस्ताव कब आया था भारत? तो 1942 में आया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, दहिया और पोंडू शब्द निम्नलिखित में से किस के स्थानीय नाम है? तो खेती का आदिम स्वरूप है, खेती का पुराना स्वरूप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी जीव रेशे या फाइबर एक प्रकार का स्रोत नहीं है? तो जो है ये जेबरा जो है ये फाइबर का स्रोत नहीं है, इससे फाइबर नहीं बनाया जाता है, धागा नहीं बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शरीर विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो ये करती है पिट्यूटरी ग्रंथ, जिसे पीयूष ग्रंथ भी कहते हैं। इसे नाम और मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पावलकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है। पावलकुट नामक जनजातीय पर्व किससे संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। धूमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में धूमेतु स्तूप स्थित है। आगे बढ़ते हैं, और सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 38, 1993 में निम्नलिखित में से दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो बने थे मदन लाल खुराना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को सीमित एक सीमा तक निर्धारित की गई? मंत्रियों की सीमा जो है वो 15% से अधिक नहीं होगा। सांसदों के, लोकसभा सदस्यों के जो है 15% से अधिक नहीं होगा। तो 1991 में सीमित कर दिया गया था, 91 संविधान संशोधन के द्वारा सीमित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 जो है
करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से आपस में मिल गए? तो 1915 में मिले थे। आपस में एक हो गए तो 1915 में हुए थे। 1916 में हुए थे। उस समय अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों आपस में मिल गए थे। और टूटे कब थे? तो 1907 में रास बिहारी बोस उस समय नेतृत्व कर रहे थे और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में टूटे थे। इस क्वेश्चन को बाद में देख लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? तो ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। रेमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से डैश डैश से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। राष्ट्रीय पर्व से और जनजाति से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे और 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5-5 क्वेश्चन पूछ लिए गए तो 10 क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। लगातार जनजाति से और लोक पर्व से और राष्ट्रीय पर्व से पूछ रहा है प्रश्न, और लोक नृत्य से, और कौन से किसके, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? तो बांसुरी वादक हैं, तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया है? तो भारत में पहुंचा है 1928 में। बनकर कब तैयार हुआ था? तो 1927 में तैयार हुआ था। और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी से मार करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। और इस समय संसद के जो है सदस्य का जो है वेतन है 1 लाख रुपए। इसको आप याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।